बुशारत हुसैन और मेरे साथ हादिया उमर हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे साथ, क्योंकि ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी और GFPP के जो कोलैबोरेशन के साथ ये पूरा आज की जो ईद का दिन है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हादिया, ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप भी गिफ्ट यूनिवर्सिटी, क्या आपका डिपार्टमेंट कौन सा है जो यहाँ पे आ रहा है, और इन जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं इनके लिए क्या कहेंगे? आज हमारे पास मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, और आप इनसे मज़ीद जो है वो अच्छा एक बता देंगे। आप छोटी सी इन्वॉल्वमेंट इनकी भी मैं करना चाह रहा हूँ कि एक शेर व शायरी से आपको कोई दिलचस्पी है? बिल्कुल है ना। तो एक छोटा सा हम कंपटीशन करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जो विन करेगा ना कंपटीशन, उसका जो GFPP की तरफ से हम एक उसके लिए रान तो नहीं रखी हुई, वो जो गा रही है रान तो नहीं रखी हुई। मैं एक शेर अर्ज करूं। हाँ, हम आपसे शुरू करेंगे ताकि उनको एक लाइन मिल जाएगी, फिर उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या कहना है। जी। हम बज़ों में खुद अकेले ही शनासा थे तेरे, हम बज़ों में खुद अकेले ही शनासा थे तेरे, शहर का हर शख्स लेकिन तेरा शहदाई मिला। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा जी, आप कंपटीशन में शामिल नहीं है वैसे, ठीक है? ठीक है। ये जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, इनसे शेर सुनेंगे। पहले कि हम बच्चों की तरफ जाएं, मियां जाहिद साहब से शेर सुनेंगे ताकि आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाए। जिस तरह हादिया ने शेर सुनाया, थोड़ा आइडिया हुआ। लफ्ज़ों के इस खेल में, लफ्ज़ों के इस खेल में हर लफ्ज़ प्यारा लगता है। मैं अच्छा लगता है, तुम प्यारा लगता है, जो हरदम प्यारा लगता है वो हम प्यारा लगता है। कि तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, फिर ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। जी, तो हम इनकी तरफ आते हैं। हर दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, हर दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो ईद है मनाई जाएगी। हाँ, वाह जी वाह। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं, सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है, मगर सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत खूब। तुम जो मिल जाओ तो तकदीर नगूं हो जाए, तुम जो मिल जाओ तो तकदीर नगूं हो जाए, यूं न था हमने फ़कत चाहा था कि यूं हो जाए। हाँ, क्या बात, एक्सीलेंट। ये अब ये अच्छा, ये आपको बाद में शामिल करते हैं। वो जजमेंट आपने करनी है कि जो अच्छा शेर होगा ना उसके लिए इनाम हमने ज़रूर। अजीज़ी है ना जो प्रोग्राम करता है, शेर अहमद, उनके नाना का ये शेर है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। बड़ा अच्छी उन्होंने शायरी पंजाबी की ख़ास तौर पे उन्होंने किया। दुनिया उत्ते रख फकीरा, उन्होंने नाम से फ़कीर मोहम्मद फ़कीर हैं। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैण खलोण, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैण खलोण, तू होवें ते हसन लोगे टुर जावें ते रोण। फ़कीर मोहम्मद फ़कीर। हमारा मसला ये है कि मजाक किससे करें, हमारा मसला ये है कि मजाक किससे करें, पुराना दोस्त अब एहतराम मांगकर। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। मियाँ साहब का एक शेर मैं भी सुना देता हूँ। शेर मैंने कहा ये रंग बना हुआ इसमें, तो मियाँ साहब शेर है कि कपड़ा फटे ते दर्जी सीवे, कपड़ा फटे ते दर्जी सीवे, दिल फटे ते किसने सीना, सजना बादो मोहम्मद बख्शा की मरना ते की जीना। मैं ऐड कर सकती हूँ इसमें? हाँ जी, आप भी जरूर। जी, मैं भी एक शेर ऐड करना चाहूँगी। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या। आप फरमाएंगे क्या।
अच्छा जी, ये इस शेर व शायरी के इस सिलसिले का हम इख्तिताम सब ने शेर सुनाए, इसको वाइंड अप करने के लिए मैं अहमद अदीम कासमी के 2-3 इशार हैं वो अपने नाजरीन के लिए, अपने इन सब बच्चों के लिए पेश करूँगा। कहता है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। उसके पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है, उसके पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है, उस शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानिंद गुज़र जाऊँगा। चारा साज़ों से अलग मेरा मय्यार के मैं, चारा साज़ों से अलग मेरा मय्यार के मैं, ज़ख्म खाऊँगा तो कुछ और समझ जाऊँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा हमारा ये कंपटीशन रहा। तो इंशाल्लाह ये तीनों पार्टिसिपेंट थे स्टूडेंट्स की तरफ से, हम तीनों को एक गिफ्ट हैम्पर GFPP की तरफ से देंगे। मेरा क्वेश्चन है कारी साहब से कि जो रोज़ा रखा जाता है 9 ज़िलहज का, इसके बारे में क्या मतलब हदीस है या क्या बयान है? अक्सर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी यहाँ की जो कमरी तारीख है वो सऊदीया से अलग है, तो हमें 8 और 9 ज़िलहज का रोज़ा रखना चाहिए फिर, या सिर्फ अपने कमरी कैलेंडर के हिसाब से हम रोज़ा रखें एक ही तारीख का? जी कारी साहब, हदीस पाक में है कि 8 और 9 ज़िलहज्जतुल हराम का जो रोज़ा है ना, ये फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया कि 1 साल के गुनाह बंदे के मुआफ़ करता है, और दूसरा ये सुन्नत मुबारक भी है। यानी आप 9 का अगर केला भी रखेंगी फिर भी आपको स्वाब मिल जाएगा, अगर 8 का रखेंगी, दोनों का मिला के रखेंगी फिर भी स्वाब मिलेगा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, सर आप एज अ डॉक्टर का प्रोफेशन है, सर आपकी ईद कैसी गुजरती है? मतलब बहुत मसरूफ गुजरती है कि आप टाइम निकाल लेते हैं? ये मैं इनफैक्ट थोड़ा सा आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, तो हम लोग तो तकरीबन गुजार चुके हैं। मैं ये आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए, और ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। हर बंदा ही बिज़ी होता है, टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए निकालें। आगे आप लोगों की शादी होनी बच्चों के लिए, और मैं बीइंग यानी कि फादर, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को भी टाइम दूँ, बेटर हाफ को भी दूँ। और ये कहने का मकसद ये है कि आप अर्न करें, काम भी करें, लेकिन उसमें थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करें। तो ये ज़रूर होना चाहिए, बंदा अदरवाइज़ बंदा थक जाता है, जितना मर्ज़ी दौड़ेंगे करेंगे। तो बाकी जो आप ईद के रेफरेंस से बात कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली बिज़ी गुजरती है, दोस्त आते हैं मिलते हैं, लेकिन जी मेरा आपसे एक सवाल है कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मैंने सुना है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बच्चे को जो मर्ज़ी करता है वो बोलता नहीं है। सबसे डिफ़िकल्ट जो है ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, क्योंकि वो बड़ा पेशेंट तो बता देता है, ये हमने खुद से पिक करना होता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो जब वो पेरेंट्स लेके, फिर पेरेंट्स बड़े टची होते हैं इस सिलसिले में। हम ज़रा सी कोई इधर उधर की बात या हो जाए, वो बच्चे को तो बाद की बात है, उन्हें संभालना मुश्किल, मेरे कोई ऐसे कमेंट्स पास हो जाए। लेकिन कहने का मकसद ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट मैं, हाँ नो डाउट, मैं ना न्यूनेटोलॉजिस्ट भी हूँ जो छोटे बच्चों को डील करते हैं नर्सरी में, तो वो तो बिल्कुल ही मेरा मतलब कुछ नहीं ना बता सकते उससे, तो उनका डायग्नोज करना इट्स डिफ़िकल्ट टास्क, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा भाभी, आपकी तरफ आऊँगा कि शादी से पहले कभी सोचा था कि आपकी शादी किसी डॉक्टर के साथ होगी, और डॉक्टर के साथ शादी के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? क्या मतलब घर में आते हैं, दवाइयों की स्मेल आती होगी, कोई स्पिरिट की स्मेल आती है, कैसा आपने पाया? शादी तो मेरा ख्याल हमें बहुत देर को पता था। कज़न है हम। अच्छा, हाँ, मतलब पुरानी बड़ों के फैसले। ठीक हो गए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी गुजरी, प्रॉब्लम्स ऐसा कोई नहीं, माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है। मैं तो देखता रहता हूं, आप तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जी। ये MSc साइकोलॉजी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मेरा हॉस्पिटल में भी थोड़ा मुझे हेल्प करती हैं, तो पॉलिटिकली भी हमारे नज़रियात आपस में काफ़ी मिलते हैं। आपको पता है कि मैं ज़रा वो सियासी बात नहीं करना चाहता, बड़ा एक्टिवली इन चीज़ों में भी हिस्सा लेता हूँ, तो हमारी बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है आपस में। और ये मेरा मतलब कि ये चीज़ें थोड़ा इस तरह का माहौल घर में रखना चाहिए कि आप आपस में करें, शेयर करें, और फिर हम
यानी कि कोई भी इस तरह की जो एक्टिविटी होती है इकट्ठे जाते हैं। वो कहते हैं ना जी कि मियाँ और बीवी दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो अगर एक स्कूटर का हो एक ट्रैक्टर का हो तो गुजारा नहीं होता, तो उनको बैलेंस होना चाहिए। अच्छा आदिया, आप कोई भाभी आई है, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये कभी किसी प्रोग्राम ऐसे पे नहीं जाती है। ये तो मेरा इनके साथ प्यार ऐसा है कि ये आज यहाँ पे आए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनकी मेहरबानी। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर इनसे पूछना चाहूँगी, बल्कि मेरा मिस नाज़िया से मेरा सवाल है कि मैं जिस तरह वो एक आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो किस तरह वो टाइम निकालते हैं फैमिली के लिए, आपके लिए? जैसे आप अचानक कह दें कि भाई आज डाइन आउट के लिए जाना है, आज आइसक्रीम खाने जाना है, और वो बिजी हो अपने आदिया, वो पता क्या होता है, मैं यहाँ इसका छोटा सा जवाब पहले मैं भी देता जी। वो डॉक्टर साहब उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है, वो काम छोड़ देते हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हमारा ऐसे ही होता है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है कि इन्होंने रात को अपने 10 बजे तक प्रैक्टिस इनकी ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद सारा हमारा अपना टाइम होता है, हम जाते हैं, बच्चों के साथ भी जाते हैं, बेटियों को हम लाहौर खुद बढ़ती हैं लाहौर, उनको छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, उनके साथ हम खाना भी खाते हैं, सारा कुछ एंजॉय भी करते हैं, प्लान करते हैं, बाहर भी जाते हैं। डॉक्टर हैं माशाल्लाह, हाँ 3 तो बन गए तो बाहर चले गए हैं, तो फिर अभी वो हमारी अब माशाल्लाह अब हम जा रहे हैं अपने बच्चों के पास थोड़े दिनों तक ईद के बाद। अच्छा मैं एक क्वेश्चन करूँगा, बीइंग फीमेल, ये कज़न थे आपके, पता था डॉक्टर है, कभी आपने फील किया कि शायद मेरी शादी एक डॉक्टर से ना हुई होती? कभी सोचा ही नहीं। कभी इतनी आवाज़ आ रही है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है हमारा सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए प्लस है कि हॉस्पिटल साथ है। मुझे फ़ौरन जब ज़रूरत पड़ती है ना, मैं फ़ौरन निकल के ना पहुंच जाती हूँ, कोई बात करनी हो फ़ौरन वहीं बैठे बैठे बात की। चेक बहुत ज़्यादा सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है। जिनको काबू करना कर लिया मैंने काबू। इसके बावजूद आपने इतना काबू किया हुआ है, कभी कोई हैंकी फैंकी तो नहीं? बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैं जस्ट फॉर जोक, कल ना एक मेरे पास तस्वीर थी, तो उसके ऊपर ना एक शादी डॉक्टर इश्तियाक तारड़ के बेटा है ना, उसकी शादी उन्होंने रखी ना, सारा वो जो होता कुल्ला सा, 2 कुल्ले पड़े, मैंने रख लिया अपने सर के ऊपर, तो साथ मुजफ्फर चट्टा साहब ने वो तस्वीर लगी, तो मैंने अपनी स्टोरी में ना भेज दी। रात को 3 बजे उठ के मुझे कहती है डिलीट कर रहे हैं इसे, ये क्या लगाया हुआ है इसमें, कौन सी ऐसी बात है, दूल्हा बन के खड़े हैं, सुबह मुबारकबादें आ जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी कामयाब जिंदगी, अल्लाह ताला ऐसे आपको खुशो-खुर्रम रखे, शादाबाद रखे। लेकिन इन्होंने, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने थोड़ा सा दिया, कुल्ला पहन के देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। फीलर इन्होंने प्लास्टर लगाया, इसीलिए मैंने फौरन चेक किया। क्लिनिकल साइकोलॉजी ऐसे ठप दो। अच्छा आप मतलब साइकोलॉजी में आपने किया हुआ, समझ आती होगी, तो इनको तो बहुत ज्यादा आप समझती होगी। आप ग्रूमिंग देखे ना, तो उन्होंने एक लफ्ज निकाल के मैंने इनके बगैर मैंने तो काम किया, कहते हमने किया, हमने कोई जाएगा तो खत्म हो गया ना, बिल्कुल मैं खत्म कर दिया, हम हो गए। काफ़ी हमने ना विजिट भी किए हैं, तो मेरे साथ ही बेगम होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। साथ ही देखा, वो आपको इतना मौका देती नहीं है। बस आप अंडरस्टैंड कर गए। क्या पैगाम देंगे कि एक अच्छी मैरिड लाइफ को गुजारने के क्या उसूल हैं, या फिर कोई मैसेज आप देना चाहें? एक तो ये है कि इनफैक्ट टॉलरेंस होनी चाहिए, जो कि ओवरऑल ही हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही है, और मियाँ बीवी में ख़ास तौर पे। और मेरी बेटी डॉक्टर है, इस वक्त इंग्लैंड में है, वो तो जॉब करती है। जिस दिन वो जाने लगी है ना, तो मैंने उसे एक एडवाइस की, मैंने कहा कि अगर आपका हस्बैंड कोई गुस्से से उस वक्त बात करे तो फ़ौरन जवाब नहीं देना उस चीज़ का, थोड़ा सा उसे ना। तो ये चीज़ आप लोगों में भी इस तरह होनी चाहिए, कोई अगर कोई बात करता है उसको ठंडे दिल से गौर, फ़ौरन उसको ना, या आप इस तरह से हमने मुंह पे नहीं मार देनी चाहिए बात को। तो इस तरह फिर देखिए कंप्लीट कोई बंदा नहीं होता, मैं हर बंदे में बहुत सारी, लेकिन सोच बंदे को पॉजिटिव रखनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए अपनी लाइफ में भी, लोगों में भी।
अगर आप नेगेटिव चीज़ें ढूंढना शुरू करें तो हर बंदे में बहुत सारी हैं, ठीक है ना, और इससे ही आप पुरसकून लाइफ गुजार सकते हैं, देख सकते हैं। या कह लें कि आप उस चीज़ का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। हो सकता है बंदा दूसरे एंगल से देख रहा हो कोई, तो आप कहें जी कि नहीं ये चीज़ है, तो वो उसको कंसिडर ज़रूर करें कि ये क्यों है। अच्छा, हम अपनी वो खोए हुए हैं अपनी बातों में। और बिशारत साहब एक और बात कि मैं भी डॉक्टर सरफराज से और कारी साहब से कि वो ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान और GFEP के देखने वालों को, उनका कोई एक एक मैसेज। जी कारी साहब। की खुशी दुबाला हो जाएगी आपकी। चलें माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब। सर मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये वाकई खुशी का लम्हा है। खुशी का मतलब ये नहीं कि आप खुश हों, खुशी का ये है कि आप दूसरों को भी खुश करें, और उस खुशी की वजह से जो आपको खुशी मिलेगी वो मैनी टाइम डिफरेंट होगी और ज़्यादा होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, पैगाम भी यही है कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और खुशियों को मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में पहली खुशियाँ बहुत कम हैं, तो जो अल्लाह ने ता कर रहा है हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको बांटने से बढ़ती है खुशी। चलें जी, ये इतनी खूबसूरत बातें की हमारे गेस्ट ने, सब ने, मुदस्सर अतारी साहब ने, डॉक्टर सरफराज ने, उसके बाद डॉक्टर जाहिद ने, और साथ उनकी मिस नाजिया। जी नाज़रीन, GFPP का ईद शो, इसमें हम आप सब लोग आपके साथ हैं, और गुफ्तगू का ये सिलसिला, खूबसूरत बातें और रंग बखेरती हुई, खुशबुएँ बखेरती हुई ये बातें, इनका सिलसिला जारी है। डॉक्टर सरफराज मुगल साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनका शफा फ्यूचर के हवाले से GFPP, डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने तो बहरहाल एक लंबा सफ़र किया इसको, शफा आई से लेके शफा फ्यूचर तक और फिर GFPP, तो आप कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया कि एक, जबकि आपको ये भी पता है कि शायद इस यहाँ पे उस लेवल के पेशेंट्स ना हों, उस लेवल के लोग ना हों, लेकिन आप उससे भी बड़े लेवल पे इस सारे प्रोजेक्ट को लेके गए हैं, इसके पीछे क्या? सब इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक एग्नी थी। मुझे जो फील होता था कि मैं बीइंग गुजरांवाला में रहते हुए हमें वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने कहा कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी तब बनी जब इसकी ज़रूरत थी, तो गुजरांवाला में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिस पे बैठ के हम पॉजिटिव बात कर सकें, लोगों की अंडरस्टैंडिंग ले सकें। अगर मियाँ जाहिद साहब को आज आप डिस्कस करते हैं तो आप खुद ही कह रहे हैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे, हमने इकट्ठा बहुत सारा काम भी किया। अब इनकी जो एक टूवर्ड सोसाइटी सर्विसेज हैं, हमारे पास उसका डाटा ही नहीं है, ऐसे ही है, बल्कि इनके अपने पास नहीं होगा। तो मेरा विजन ये था कि यार हम गुजरांवाले को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएं हमें कोई ना कोई अपना गुजरांवाला का बंदा मिलता है। मुझे एक बात याद आ गई कि मैं कॉन्फ्रेंस में था हांगकॉन्ग, तो मैं जैसे लिफ्ट में दाखिल होने लगा तो आगे एक बंदा था कोई मुझे, तो वो कहता है यार डॉक्टर सरफराज हैं, तो कहते हैं अल-शिफा वाले। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा अल-शिफा गुजरांवाला, कि यार लोग यहाँ बैठ के भी उसको जानते हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम लोगों की पॉजिटिविटी को ऐड कर सकें, डिस्कस कर सकें। GFPP मीन गुजरांवाला फ्यूचर प्रेजेंट एंड पास्ट, कि बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट, एक डॉक्टर, मैंने कहाँ से सफ़र शुरू किया, अब मैं कहाँ पे हूँ, अपने आप को कहाँ देखना चाह रहा था, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई, मैंने उसको कैसे ओवरकम किया, फिर फ्यूचर में कहाँ देखता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इतनी एफर्ट्स का क्या आपको नज़र आ रहा है, मतलब उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ है आपको, लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके साथ? सर ये प्रोग्राम ही उसकी अचीवमेंट है। आज जहाँ हम बैठे हुए हैं, मकसद क्या था कि हम सब लोग मिल के बैठे हैं। ये बच्चे हैं, देखो हादिया आज आपके साथ को होस्ट है, ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी के मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं।
इन्होंने 2 या 3 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते हुए आपको आते हुए, वीक में 2 डेज़ आते हैं। तो आज माशाल्लाह इतने पॉलिश हमने इनको कर लिया है कि आगे हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा ये फ्यूचर है, हमारा ये चेहरा मोहरा है। तो हमें खुशी होती है कि हम अपनी यूथ को, अपनी टीन एज को आगे लेके आएँ, उनको प्रेजेंट करें, उनको ग्रूमिंग करें उनकी। तो इसलिए हमारा मकसद गिफ्ट यूनिवर्सिटी GFPP दोनों का फ्यूचर रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इनके साथ हमारी चलें जी, हमारी बहुत नेक तमन्ना है, दुआएं आपके साथ हैं कि जो मिशन आप लेके चले हैं अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे, और इसमें जो आपने सोचा हुआ है, जो मंजिल आपने सोची हुई है, जो आपने गोल्स, जो अचीवमेंट्स आपने करनी है, अल्लाह ताला उसमें आपका साथ दे। जज़ाकल्लाह सर, मुझे एक बात जाएगी आपकी इजाज़त से कि इसमें हमारी एक वेबसाइट नियर फ्यूचर में लॉन्च हो रही है, जिसमें हमारे जितनी भी डिग्निटीज़ हैं हमारे गुजरांवाले की, उनका वहाँ पे डिजिटल डाटा होगा। अगर हम कहें कि इनके ऊपर हम थीसिस लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, PhD इसके ऊपर हो सकती है कि जितनी इनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन चूँकि डाटा अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम उसको डिजिटलाइज करेंगे, उसकी जितने भी माजी से लेके, बचपन से लेके जो भी उनकी यादें हैं, इंफॉर्मेशन है, उनके अचीवमेंट्स हैं, उनके फेलियर्स हैं, हम सारे वहाँ पे पढ़ा होगा। अच्छा, फेलियर्स भी आप शामिल? डेफिनेटली। तो इनका हम ज़रा छुपा के करेंगे। मैं ज़रा एक ऐड करना चाहता था बात, इससे ज़रा हट के। देखें, अपने लिए तो बंदे सारे हम लोग कोशिश करते हैं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन अपनी ज़ात से थोड़ा सा ऊपर उठ के ना हमें अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना, जितना भी बंदा कर सके, थोड़ा बहुत, जहाँ जहाँ भी जिस पोजीशन में भी है ना, इन्हें अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा और इस मुल्क की वजह से हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। मैं तो कई दफ़ा जिक्र करता हूँ कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो शायद मैं उधर डिस्पेंसर भी ना होता, ठीक है ना। तो ये उसी की बदौलत सारा कुछ है। तो हमें अपनी ज़ात से ऊपर हट के अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। चलें जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। मैं आपकी इन जज्बात को इस तरह समेटूँगा कि क्या खाक वो जीना है जो फ़कत अपने लिए हो, क्या खाक वो जीना है जो फ़कत अपने लिए हो, मिट के किसी और को जीने से बचा लो। डॉक्टर सरफराज साहब और जनाब कारी अतारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनको जाना है, इनको पीछे से कॉलें आ रही हैं कि मेहमान घर पे आ गए हैं। तो हम यहीं पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डॉक्टर मियां जायद साहब और इनकी मिसेस हमारे साथ ही होंगी। जनाब डॉक्टर सरफराज मुगल साहब और मुदस्सर अतारी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, एक ये केक पड़ा हुआ है, ये काटने के लिए या वैसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गेस्ट के लिए, उनके काटने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ईद की छोटी सी ये सेरेमनी है, केक हम मिल के काटते हैं। तो आ जाओ आप भी। सर आप अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी। फोटोना लेज़र हेयर रिमूवल की मदद से आपके चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों का महज चंद मिनटों में खात्मा किया जा सकता है। अगर आप अपने चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।